हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में, जिसका नया नाम अभी मैंने चेंज कर दिया है। नेम को नई उड़ान विद मोहिनी कर दिया है। तो मतलब मेरा ही चैनल है, ये भी बस नेम चेंज कर दिया है। तो अभी हम बात करने वाले हैं यूपी आंगनबाड़ी भर्ती की, जो कि आप लोग हमसे अभी बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो आप लोग लगातार पूछ रहे थे। लेकिन जो मैंने आपको बताए थे इससे पहले, तो उनमें भी कुछ जिलों में आवेदन अभी चल रहे हैं। लेकिन जो नए लिंक ओपन हुए, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई आया और हम आपको बता नहीं पाए। तो ऐसा नहीं, किसी का नुकसान नहीं हुआ है। मैंने चेक किया कि जितने मैं बता चुकी थी आप लोगों को ज़िले, अभी उनमें भी कुछ में डेट बची हुई है। और नेक्स्ट जो नए आए हैं, जो इसमें मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी टाइम है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं किस ज़िले की यूपी आंगनबाड़ी भर्ती किस किस ज़िले में आई है। तो हमने सबसे पहले यूपी आंगनबाड़ी को गूगल पे सर्च कर लिया है, और आपको ये पहला ही कॉलम जो दिख रहा है, इसको हमें क्या करना है, ओपन कर लेना है। इसको हम जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे यहीं पर ये भर्तियाँ शो हो रही हैं। ठीक है, ये भर्तियाँ सारी जिलेवार शो हो रही हैं, कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों की हैं। यहाँ पर आप देखते हैं नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब काम चल रहा है घर में, तो बहुत शोर ऑफ टाइम नहीं होता मुझे, मेरे पास बिल्कुल सच बताऊँ तो टाइम ही नहीं होता है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। पहली बात तो ऐसा नहीं है, चैनल पे हमने ऑलरेडी इतनी वीडियोस डाल रखी हैं, इसके पहले ही बता रखा है आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन फिर भी आपको लगता है वीडियो नहीं मिल रही या कुछ भी है, तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो ये नीचे आंसर इसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं किन जिलों में आ गए हैं कार्यकर्त्री के पद और सहायिका के। ठीक है, तो ये देखो न्यू आया है अभी बिल्कुल चित्रकूट का। अभी हम कार्यकर्त्री की बात कर लें, इधर वर्कर की वैकेंसी, इधर हेल्पर की है, तो एक लाइन से बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 तारीख जो है लास्ट डेट रखी गई है। किसकी, ये मतलब चित्रकूट की। ठीक है, 17 को आई थी, 17 को आई है, ये भी 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले, परसों आई है। और ये इसकी 5 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, झांसी की आप देख पा रहे हैं 7 सितंबर है लास्ट डेट। ठीक है, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो मुजफ्फरनगर की जो है 2 तारीख लास्ट डेट है अभी। और महाराजगंज की, इसकी भी 1 तारीख। मैंने बोला ना, मैंने किसी का लॉस नहीं किया है, बस भाई वो समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। इटावा की बात करूँ तो यहाँ पर 30 तारीख लास्ट डेट है। सोनभद्र की बात करूँ तो यहाँ पर 26 तारीख लास्ट डेट है सोनभद्र की। ऐसे ही बरेली में भी आई हुई है, आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो है 25 तारीख लास्ट डेट, अभी इसमें भी टाइम है। और हालांकि बरेली में तो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अम्बेडकर नगर की बात करूँ तो इसमें 24 तारीख लास्ट डेट है। नए बच्चे जुड़ते हैं तो निकलिए। देखो कई जिले ऐसे होंगे जिनकी मान लो डेट निकल गई है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं नोटिस कर रही हूँ जिसकी भी डेट निकल जाती है उसकी एक्सटेंड भी हो जा रही है। एक्सटेंड मतलब बढ़ जाना। ठीक है, तो देखो इसकी डेट बढ़ गई है, 25 तारीख कर दी गई है। ठीक है, तो कुशीनगर की आई थी, जिसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। दोबारा से आप आवेदन कर सकते हैं। संत कबीर नगर की आप देख पा रहे हैं 20 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। तो इस तरीके से अभी ये इनकी जो है हो गई है पूरी एटा, और जो कि मैं पहले ही आपको बता भी चुकी हूँ। हापुड़ सीतापुर आप पुराने वीडियो में देखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। लखीमपुर खीरी भी बता चुकी हूँ। फिर भी कोई रह गया हो तो 25 तारीख लास्ट डेट है, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई आपको समस्या हो रही है, जैसे कि मान लो आपका फॉर्म जमा हो गया है, उसके बाद जानकारी नहीं मिल पा रही है क्या करना है आगे क्या नहीं, तो ये आप अपने वार्ड में जाकर अपने ब्लॉक पर पता कर सकते हैं, वो लोग आपको सही जानकारी दे देंगे। इसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप रोजगार दफ्तर जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मतलब वो लोग इस चीज़ की अच्छी जानकारी रखते हैं, क्योंकि वो लोग लिंक रखते हैं कई ऐसे लोगों से जो आपको नहीं भी पता होगा उन्हें, तो वो फ़ोन करके पूछ के भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, ये रही आपकी अयोध्या की उन्नाव की। ठीक है, और देखो ये दोनों बढ़ी हुई है डेट, एक्सटेंड लिख के आ रहे हैं, तो ये उन्नाव की और अयोध्या की डेट बढ़ गई है। और ठीक है, तो इस तरीके से इधर की तो हो गई। कार्यकर्त्री के जो पद है वो मैंने बता दिया, इनकी डेट भी बता दी। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी यहाँ पर, जो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको क्या, आपने हमारे ज़िले का ये खोल के नहीं बताया या पूरा सही से नहीं बताया, तो आपको बता देती हूँ। देखो अब आपको मैंने कई ज़िले बताए कार्यकर्त्री में। अब आप समझो, अगर मैं सारे लिंक खोल के दिखाऊंगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, इस वीडियो को देखने में 1 घंटा लग जाएगा कम से कम, क्योंकि इधर फिर सहायिका का भी बताना है। तो मैं आपको एक खोल के बता देती हूँ, इसी आधार पर आप सभी जिले वाले अपने अपने ज़िले का खोल के देख लेना। तो यहाँ पर व्यू ऑफिशियल पे हम जाएंगे चित्रकूट के। ठीक है, और हम इसको खोल लेंगे। ठीक,
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है जो वैकेंसी है कहाँ है, ग्रामीण में है, शहर में है, ये आपको पता चल जाएंगी, टोटल कितनी ये पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब हमें ये जो हम जिला मैंने अभी खोला, कौन सा वाला है ये, चित्रकूट। तो इसमें एक अच्छी चीज़ है कि सहायिका का भी इधर ही दे दिया, कार्यकर्त्री का भी इधर इसी में दे दिया, तो हमें अब सहायिका अलग से आपको नहीं बतानी पड़ेगी। तो 23 मात्र कार्यकर्त्री में पोस्ट कम है इस जिले में, वैसे अच्छी पोस्ट आ रही थी। 69 जो है सहायिका के पद यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, बकाया आप सभी लोग जानते हो, आई थिंक मेरे हिसाब से 18 से 35 साल तक लोग आवेदन कर सकते हैं इसमें, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये चीज़ें कई वीडियो में, और थोड़ा देख लेते हैं। इंटर तक योग्यता है कार्यकर्त्री की, लेकिन अगर आपने बीए कर रखा है और आपने एमए कर रखा है तो आपको वो भी हर अपनी मार्कशीट लगा देनी है। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको बोनस मार्क भी इसके मिलेंगी। ठीक है, और मतलब आपका किसी ने 12th कर रखा है और आपने ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको पहले यहाँ पर मौका मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, ये रही 18 से 35 साल के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक कंडीशन और है यहाँ पर, जो आपकी महिलाएं ऐसी हैं, तलाकशुदा हैं या विडो हो गई हैं, किसी कारण से हस्बैंड की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर पहले मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी बात हमें करनी थी। आप अपने ज़िले का, गांव का देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आप, जैसे कि एक और खोल के दिखा देती हूँ, झांसी का देख लीजिए। तो झांसी में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी आपकी, अच्छा यहाँ पर केवल वर्कर का ही दिया है, कार्यकर्त्री का। ठीक है, तो यहाँ पर 223 पद हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं मैम हमारे एरिया में नहीं है, हमारे ब्लॉक में नहीं है। जैसे मान लो बबीवा में है, बड़ा गांव में है, भामौर में है, बंगरा में है, चिरगांव में है, गुलसराय में है, मौरानीपुर में है, भोट है, ये मोट क्या है उसमें है, झांसी शहर में है। तो बहुत से लोग हमें कमेंट करके कहेंगे मैम हमारे यहाँ नहीं है। तो देखो, जिसमें नहीं है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपने ही ब्लॉक में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि हेल्पर में जो है सैलरी, आप सबको पता ही होगा, इसमें 7,000 के करीब सैलरी है ना। सैलरी कम है, लेकिन इस वैकेंसी का एक फ़ायदा मैंने देखा है कि अगर आप 10 साल तक यहाँ पर काम कर लेते हैं, तो जब ये एक अधिकारी की पोस्ट होती है, जिसे कुछ राज्यों में सुपरवाइज़र कहा जाता है, हमारे यूपी में मुख्य सेविका कहा जाता है, तो ये सुना जाता है कि इन लोगों का प्रमोशन हो जाता है। तो वो एक क्या हो जाए, वो एक अधिकारी की पोस्ट है, मुख्य सेविका या सुपरवाइज़र, वो एक अधिकारी की पोस्ट है। वहाँ पर आपको अच्छा पैकेज मिलता है, 45,000, या कहूँगी आगे आने वाले समय में 55,000 या 65,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है, बकाया सारे गवर्नमेंट जो होते हैं फ़ायदे वो भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो ये फ़ायदा इसलिए इस भर्ती के विषय में कभी ये मत सोचना कि अरे सैलरी कम है, आवेदन नहीं करना है। आप आवेदन इसमें करें। ठीक है, जब तक आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है तो आप इसे छोड़ देना, है ना। और गांव आपको जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, कम समय में आप जॉब करके आके अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, चित्रकूट का आया हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट देख पा रहे होंगे आप, 5 तारीख है, 5 सितंबर है ना, अगस्त चल रही तो सितंबर ही होगी। दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आया है ललितपुर का। ठीक है, 3 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 3 सितंबर। और फिर कानपुर की है, कानपुर नगर की है। ओके, ये कानपुर नगर की है, और इधर चित्रकूट था। कानपुर नगर में बात करें तो इसकी भी 5 तारीख लास्ट डेट है। महाराजगंज की बात करूँ तो महाराजगंज में आपकी 1 तारीख लास्ट डेट है। अम्बेडकर नगर में 24 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, इस तरीके से आप देखते होंगे, देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक आजमगढ़ की बात कर लेते हैं, जिसकी 31 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, लखीमपुर खीरी देखिए एक्सटेंड हुई है डेट, इसकी जो है 25 तारीख लास्ट डेट है। 4-5 दिन से आप कर लीजिए। भदोही की 20 तारीख लास्ट डेट है, जो कि आपकी आज ही हो जाएगी, है ना। आज ही क्यों, कल तक हो जाएगी आपकी। आगे हम बात करते हैं, तो ये हो गई आपकी सहायिका की। इसी तरीके से हम सहायिका का पद भी एक बार खोल के देख लेते हैं, एक जिले का, और फिर आप खुद ही खोल के देख लीजिएगा। देखो, चित्रकूट का भी हमने पीछे बताया था, कार्यकर्त्री सहायिका ये वही है, दोनों जगह दिया हुआ है। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा किसी और का, ललितपुर का खोल के देख लेते हैं। ओके, तो ललितपुर में आप देख पा रहे होंगे 44 पोस्ट है मात्र सहायिका की। तो ये जिले दिए हुए हैं, सॉरी जिले मतलब ग्रामीण क्षेत्र दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ ये भर्तियाँ आई हुई हैं। तो आप इसको खुद से स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर लीजिए। ठीक है, बकाया सारी चीज़ें हम आपको बता ही चुके हैं। और ये वीडियो कैसी लगी आप बताना ना भूलिएगा। सभी जिले वाले जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इस तरीके से भी ऑफिशियल नोटिस पे जाकर खुद से भी चेक कर पाएंगे अपने ज़िले की सीट संख्या वगैरह, जो भी जानकारी पढ़नी है आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको
जानकारी मिल गई होगी। और कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, पर इस समय मैं थोड़ा बता रही हूँ ना, पूरे दिन घर में शोर होता है और काम भी, थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता है, और भी चीज़ें हैं, हर चीज़ मतलब नहीं यहाँ पर कर सकते। नहीं तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि चंदा चाहिए आपको इसलिए आप यहाँ पर रोना रोती हैं, कुछ ऐसे भी कमेंट हमारे पास आए हैं जो मन ख़राब करते हैं। तो भाई साहब मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी बता रही हूँ जिसमें मात्र सैलरी कितनी है, 7,000 है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें सहायिका की तो मेरे हिसाब से 4,000 या 3,000 ही सैलरी है, ठीक है। तो अब आप बताइए, हम जो लोग ये नौकरी करने को भी तैयार हैं, हम उनसे चंदा मांगेंगे? इतने तो नहीं दे सकते भाई, कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी, जो लोग इतने कम पैसों में नौकरी के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो चंदे की तो बात नहीं होती है। हाँ, ये बात और है कि अगर हर कोई काम इसीलिए करता है कि भाई कुछ कमा सके, लेकिन ये नहीं है कि हम कमाने के लिए यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो लोग खुद पहले से ही परेशान हैं उनसे हम चंदा मांगेंगे, ठीक है। तो ऐसी सोच मत रखा करो। सबकी लाइफ में समस्याएं आती हैं जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।